तो हेलो मेरे किसान भाइयों, तो कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप अच्छे होंगे और खेती अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको इसके बारे में, ग्रीन गोल्ड के बारे में। तो इसके अंदर ह्यूमिक ह्यूमिन होता है और फुल्विक ह्यूमेट 95% होता है। तो आज हम इसके फ़ायदे के बारे में बताने वाले हैं और किस किस चीज़ में हम इसको डाल सकते हैं और कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग हम जैसे बड़े आकार के जो बीज होते हैं उसमें कर सकते हैं, और जो हमारे जो मक्का है, जैसे बड़े आकार के बीज होता है, मक्का है, गेहूं है, धान है, सरसों, ये जो बड़े बड़े बीज होते हैं उनके उसमें खेती हम कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो इसको हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो 5 ग्राम जो ग्रीन गोल्ड है वो प्रति किलो तथा छोटे आकार वाले बीज में करा जाता है, और जो बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी इत्यादि हैं उसमें भी 5 ग्राम प्रति गोल्ड प्रति 50 ग्राम बीज की दर से प्रयोग करा जाता है। और हम इस ग्रीन गोल्ड, जो हमारा ग्रीन गोल्ड है, इसके अंदर हम स्प्रे भी कर सकते हैं इसको मिलाकर। तो स्प्रे हमको किस तरह से करनी है। स्प्रे हमें इसको करनी है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर इसको मिलाकर, और हम स्प्रे कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले हम खाद में मिलाकर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत अच्छा इसका फ़ायदा लेना है तो हम इसको स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो स्प्रे के रूप में हम प्रयोग करने के लिए 2 से 4 ग्राम हमको ये लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। उसमें अच्छे से घोल लेना है, और एकड़ के हिसाब से जो बीघा होता है तो 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। हम इसका प्रयोग भूमि में डालने पर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, खाद में मिला लो, डीएपी में मिला लो, पोटास के अंदर मिला लो, रेता के अंदर मिला लो, या मिट्टी के अंदर मिला लो। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कौन कौन सी फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे धान है, गेहूँ है, मक्का है, सरसों है, ज्वार है, तंबाकू है, गन्ना है, आलू है, कपास है, सोयाबीन, टमाटर, बैगन, गोभी। वक्त हमारे फल आ गए, अंगूर है, आम है, केला, सेब, पपीता, चाय, मेंथा, फूल वाली फसलों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अब हम इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा लाभ होता है, तो हम इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो बीज जो जमाव होता है, जो हमारा बीज जब जमते हैं, तो जो बीज देर से जमते हैं या जो जम नहीं पाते, उसमें उस बीज को जमाने में ये सहायता करता है। और जो फसल जो हमारी तैयार होती है तो उसमें बढ़ोतरी करता है वजन में। और ये जो हमारे पौधे होते हैं उसमें जो विटामिन्स की जो मात्रा कम हो जाती है, उन मात्रा को भी पूरा करता है। और जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सल्फेट है, ये वगैरह वगैरह, सारा जो विटामिन जो होता है पौधे के लिए, वो हमारे पौधे को ये प्राप्त करता है, प्रदान करता है। और पौधे को जो एंजाइम होता है वो कम हो जाता है, जो एंजाइम होता है जिससे हमारी वृद्धि जो कम हो जाती है, तो उसमें भी ये वृद्धि करता है। और भूमि व पौधों के लिए आवश्यक है। जो सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं और ईस्ट होते हैं, व शैवाल होते हैं, उससे जो है उसको जो है उत्तेजित करता है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ाता है, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से जल्दी ग्रो हो पाता है। और जो ग्रीन गोल्ड का जो सबसे मेन कार्य होता है वो मैं आपको बता दूं। जो हमारे पेड़ की जो जड़ें होती हैं और जो हमारे पेड़ की जो त्वचा होती है बाहर की, उनकी जो झिल्लियाँ होती हैं और जो रंध्र होते हैं, जिससे वो अब्जॉर्ब कर पाता है किसी भी चीज़ को, जैसे प्रकाश है, जल है, कोई पदार्थ है, किसी भी चीज़ को वो अब्जॉर्ब कर पाता है। तो उसकी जो रंध्र कोशिकाएं हैं, उनको ये एक उन कोशिकाओं को ये एकदम खोल देता है, और जिससे हमारा जो पौधा होता है वो जल्दी किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी से ग्रोथ में आ जाता है और जल्दी से अच्छा हो जाता है। तो गाइस, ये थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका उपयोग अब इस टाइम धान की फसल चल रही है और भी काफ़ी सारे फसलें चल रही हैं, तो उसमें आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं यूरिया में मिलाकर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।